गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कौटिल्य मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम बताऊंगा, यानी द्विआधारी अंकन पद्धति। ठीक है, इससे पहले कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि द्विआधारी अंकन पद्धति होता क्या है। द्विआधारी अंकन पद्धति, तो इसमें देखिए यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। द्विआधारी, द्विआधारी जो है वह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला है द्वि और दूसरा है आधारी, यानी कि आधार। ठीक है, द्वि का मतलब दो, यानी जिसका आधार दो हो उसी को हम द्विआधारी कहते हैं। अब यहाँ पर द्विआधारी अंकन पद्धति है, द्विआधारी अंकन पद्धति। तो यहाँ पर द्विआधारी अंकन पद्धति का मतलब हुआ कि जिस संख्या को हम यदि 0 और 1 किसी दो अंक का प्रयोग करके जब किसी संख्या को लिखते हैं, यानी दो अंकों के रूप में लिखने की प्रक्रिया को ही हम द्विआधारी अंकन पद्धति कहते हैं। तो वह दो अंक कौन सा है? तो वह दो अंक जो है वह 0 और 1 है। तो किसी भी संख्या को दो अंकों के रूप में, यानी कि 0 और 1 के रूप में, दो अंक 0 और 1 है, तो किसी भी संख्या को 0 और 1 के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम द्विआधारी अंकन पद्धति कहते हैं। तो समझ गए द्विआधारी अंकन पद्धति, जिसका आधार जो होता है वह 2 होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि द्विआधारी अंकन पद्धति में संख्या का आधार क्या होता है, तो आधार क्या हो जाएगा? वह 2 होगा। समझ गए? तो देखिए, अब इस पर आधारित क्वेश्चन क्या पूछता है। देखिए, द्विआधारी यानी कि 0 और 1 के रूप में लिखने की प्रक्रिया को द्विआधारी अंकन पद्धति कहते हैं। होता त्रिआधारी अंकन पद्धति भी होता है। त्रिआधारी अंकन पद्धति, त्रिआधारी अंकन पद्धति का मतलब कि 3 अंकों का प्रयोग करके किसी संख्या को लिखना। तो 3 अंक आपका कौन कौन हो जाएगा? 0, 1 और 2। समझ गए? चतुर्थ आधारी भी होता है। तो चतुर्थ आधारी में 4 अंकों का प्रयोग करके लिखा जाता है। कौन कौन? 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पढ़ना है केवल द्विआधारी अंकन पद्धति। द्विआधारी अंकन पद्धति का आधार 2 होता है, जिसमें 2 अंक का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1 का। ठीक है, यानी सीधा सीधी आप समझिए कि किसी भी संख्या को 0 और 1 के रूप में लिखने की प्रक्रिया को ही द्विआधारी अंकन पद्धति कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि 14 को द्विआधारी अंकन पद्धति के रूप में निरूपित करें। ठीक है, तो देखिए 14 को द्विआधारी अंकन पद्धति के रूप में कैसे हम निरूपित करेंगे। तो देखिए 14 को हम भाग लगाएंगे। ठीक है, इसका द्विआधारी अंकन पद्धति का प्रयोग हमेशा लगभग कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि 14 है, इसको द्विआधारी अंकन पद्धति के रूप में बदलना है, तो द्विआधारी अंकन पद्धति का जो आधार होता है वह आधार 2 होता है, इसलिए इसमें केवल 2 से भाग दिया जाता है। त्रिआधारी में 3 से भाग दिया जाता है। चतुर्थ आधारी में 4 से भाग दिया जाता है, यानी जिसका आधार जितना होता है उसी संख्या से उसमें
भाग दिया जाता है, तो इसमें 2 से भाग देंगे। कै बार जाएगा, भागफल को यहाँ पर लिखेंगे और जो शेष बचेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, शेष क्या बचेगा 0, यहाँ पर शेष को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी भागफल आते जाएगा उसको हम इधर ये घर में लिखेंगे। ठीक है, अब फिर 2 से भाग लगाएंगे, अब इसमें 7 में भाग लगाएंगे। कै बार जाएगा, 3 बार, 2 तिहाई 6, अब शेष क्या बचेगा 1। अब फिर 2 से भाग लगाएंगे, कै बार जाएगा, 1 बार, 2 एकम 2, शेष क्या बचेगा 1। यानी तब तक भाग लगाते रहना है जब तक कि यहाँ पर 2 से कम ना हो जाए। ठीक है, 0 और या 1 के रूप में ना हो जाए। अब देखिए, अब यहाँ पर 1 है तो 1 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं, तो अब यहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब नीचे से लिखना प्रारंभ करेंगे, ऊपर तक जाएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रारंभ करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 0। अब इसका जो आधार होता है वह 2 होता है, यानी कि 14 का द्विआधारी अंकन पद्धति का जो निरूपण होता है वो ये है 1110, जिसका आधार 2 है। ये होल टू दी 2 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका आधार 2 है, यानी कि यह द्विआधारी अंकन पद्धति के रूप में है। समझ गए। अब जैसे मान लीजिए कहेगा कि 54 को द्विआधारी अंकन पद्धति के रूप में निरूपित करें। तो देखिए 54 को भाग लगाएंगे 2 से, 27 दूना 54, 27 बार ना, कितना शेष बचेगा 0। फिर 2 से 13 दूना 26, 13 दूना 26, शेष क्या बचेगा। फिर 2 से 2 छक 12, शेष क्या बचेगा 1। फिर 2 से 2 तिहाई 6, शेष क्या बचेगा 0। फिर 2 से 2 एकम 1 बार लगेगा ना। यहाँ पर देखिए इस घर में केवल भागफल को लिखते जाना है और इधर केवल शेष को लिखते जाना है। कै बार कितना शेष बचेगा 1। अब यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, तो देखिए 1 1 0 1 1 0, ये क्या हो गया, ये द्विआधारी अंकन पद्धति के रूप में बदल गया। ठीक है, तो यानी 54 का जो द्विआधारी अंकन पद्धति का जो निरूपण होगा वह इतना होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए याद रखिएगा 2 बराबर होता है 10, यानी 2 का द्विआधारी अंकन पद्धति का जो निरूपण होता है वह 10 होता है। 3 बराबर 11 होता है। 4 बराबर 100 होता है। 5 बराबर 101। 6 बराबर 110। 7 बराबर 111। समझ गए। इसी तरह से इसका द्विआधारी अंकन पद्धति हम उसी तरह से निकालेंगे जैसे 5 का निकालना है। तो 5 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, शेष क्या बचेगा 1। फिर 2 से भाग लगाएंगे, शेष 1 बार लगेगा, शेष बचेगा 0। यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे 1 0 1 हुआ ना। 5 का द्विआधारी अंकन पद्धति 101 होगा। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा, 10 तक आपको याद रखना है इसका द्विआधारी अंकन पद्धति ना। अब जैसे जिस प्रकार से हम 14 का द्विआधारी अंकन पद्धति निकाले, 54 का निकाले,
तो द्विआधारी अंकन पद्धति तो निकल गया। अब जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या द्विआधारी अंकन पद्धति के रूप में दिया हुआ है, अब उसको संख्या के रूप में बदलना है, यानी दार्शनिक निरूपण क्या होगा। दार्शनिक निरूपण का मतलब कि उसको संख्या के रूप में लिखना। दार्शनिक निरूपण का मतलब संख्या के रूप में लिखना। अब जैसे क्वेश्चन है का दार्शनिक निरूपण क्या होगा, क्या होगा। दार्शनिक निरूपण का मतलब देखिए, ये आपका द्विआधारी अंकन पद्धति के रूप में दिया हुआ है। इसका दार्शनिक निरूपण क्या होगा, यानी यह किस संख्या का यह द्विआधारी अंकन का निरूपण है, ये समझ गए। तो देखिए इसको संख्या के रूप में बदलने का, यानी यह किस संख्या का द्विआधारी अंकन पद्धति का फॉर्म है। ठीक है, देखिए कैसे हम इसको बताएंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला एक लेंगे, इसको लेंगे। ये एक लेने के बाद देखिए कि कै गो संख्या बच रहा है, 1 2 3 4 5, 5 गो अंक बच रहा है, यानी कि 2 के पावर 5। 1 गुना 2 के पावर 5 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह देना है। फिर अब ये एक लेना है। अब ये एक लेने के बाद अब इधर कै गो अंक बच रहा है, 1 2 3 4, तो यानी 2 के पावर 4। अब ये एक लेना है, जीरो नहीं लेना है। जीरो लेंगे तो 0 गुना 2 के पावर कुछ भी करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए 0 नहीं लेंगे, एक लेंगे। तो एक लेंगे तो 1 गुना 2 के पावर, देखिए एक लेने के बाद इधर कै गो अंक बच रहा है, 2 गो, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। अब इसको एक लेंगे, ये वाला एक लेने के बाद इधर कै गो अंक बच रहा है, एक सिर्फ अंक बच रहा है, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा। 0 तो लेंगे ही नहीं, तो 2 के पावर 5 होता है 32, 2 के पावर 4 होता है 16, 2 के पावर 2 होता है 4, 2 के पावर 1 होता है 2। अब देखिए 2 6 8 4 12 और 2 14, 3 अब 1 4 अब 1, यानी पहले हम बताए थे कि 54 का द्विआधारी अंकन पद्धति क्या होगा, तो इतना ही आया था 54 का। तो देखिए 54 का आ गया ना इतना, यानी यह जो संख्या है 54 का ही द्विआधारी अंकन पद्धति है, यानी इसका जो दार्शनिक निरूपण होगा वह 54 होगा। ठीक है, अब जैसे इसका दार्शनिक निरूपण क्या होगा। दार्शनिक निरूपण, इसको दार्शनिक निरूपण में बदलना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे कि पहले ये एक लेंगे, राइट साइड से चलना है ना। तो ये एक लेने के बाद इधर कितना अंक बच रहा है, 1 2 3 4, 4 गो अंक बच रहा है ना। तो हम 2 के पावर 4 करेंगे, 1 गुना 2 के पावर 4, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब ये एक लेंगे, एक लेने के बाद इधर क्या अंक बच रहा है, 3 गो, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। 0 तो लेंगे नहीं। अब ये एक लेंगे, अब ये एक लेने के बाद इधर क्या गो अंक है, एक भी अंक नहीं ना, तो यानी जितना अंक होगा उतना 2 के पावर होगा, यानी 0 है। यानी एक लेने के बाद इधर एक भी अंक नहीं है, यानी अंकों की संख्या 0 है, तब 2 के पावर 0 हो जाएगा। यानी जो भी अंक लेंगे, जो भी एक लेंगे, वो एक लेने के बाद देखेंगे कि उसके बाद कै गो अंक बच रहा है, कितना अंक बच रहा है, तो उतना ही अंक 2 के पावर में बैठा देंगे। ठीक है, तो 2 के पावर 4 होता है 16, 2 के पावर 3 होता है 8, 2 के पावर 0 1, 6 8 14 अब 1 15, 1 अब 1 2, यानी कि यह जो संख्या है द्विआधारी अंकन पद्धति, यह 25 का द्विआधारी अंकन पद्धति के रूप में है।
यानी इसका 10वीं निरूपण जो होगा वह 25 होगा। ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई दशमलव वाला संख्या दे देगा तो उसको हम द्विआधारी अंकन पद्धति के रूप में कैसे बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। जैसे मान लीजिए 54.375 है। इसका द्विआधारी निरूपण क्या है? ठीक है, दशमलव वाला अगर संख्या देगा तो उसका कैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर देखिए दो प्रकार का संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक भिन्नांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है और एक दशमलव वाला संख्या है। ठीक ना, तो हम इसको अलग कर देंगे। इसको लिख सकते हैं, पहले पूर्णांक वाला संख्या का हम द्विआधारी अंकन पद्धति के रूप में बदलेंगे। तो 54 को बदलिए, 2 से 27 दूना 54, शेष 0, फिर 2 से 13 दूना 26, फिर शेष बचेगा 1, फिर 2 से 2 छक 12, शेष बचेगा 1, फिर 2 से 2 तिहाई 6, शेष बचेगा 0, फिर 2 से 2 एकम 2, शेष बचेगा 1। ठीक है, नीचे से लिखेंगे। अब दशमलव वाले संख्या को हम कैसे बदलेंगे। देखिए, दशमलव वाले संख्या को अलग हम बदलेंगे। ठीक है, अब इसका बदलने का तरीका क्या है। क्योंकि पूर्णांक वाला संख्या में 2 से भाग करते थे, लेकिन दशमलव वाला संख्या में 2 से गुणा करना है। समझ गए, तब तक करना है, कब तक करना है, जब तक कि दशमलव 0 ना हो जाए, दशमलव संख्या 0 ना हो जाए। तो गुणा कीजिए, 2 से 2 5 10, 2 7 14, 1 15, 2 3 6, 1 7। आगे आप देखिए 0.750 आया। इसको चूंकि हमको 0 बनाना है तो फिर 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 से 2 0 0, 2 5 10, 2 7 14, 1 15। अब देखिए फिर आप 0.500 आना है, खाली आया है। अब खाली आपको दशमलव वाला संख्या लेना है, केवल दशमलव वाला संख्या 0.50, पूर्णांक वाला संख्या नहीं लेना है, केवल दशमलव वाला संख्या लेना है। फिर 2 से गुणा कीजिए, 0 0, 2 5 10 आ गया। पॉइंट में सब 0 0 हो गया ना, यानी गुणा तब तक करना है कि जब तक कि पॉइंट में 0 0 ना हो जाए। अब इसमें देखिए नीचे से लिखते थे, अब इसमें ऊपर से लिखना है, ऊपर से लिखना है। समझ गए, ऊपर से लिखेंगे। तो पहले इसको लिखिए 1 1 1 1 0, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर 0, फिर संख्या के बाद दशमलव है ना, फिर दशमलव बैठाएंगे। अब 375 का हम लिखेंगे ऊपर से 0 1 1, इस तरह से हम बनाएंगे। समझ गए, तो इस तरह से हम दशमलव वाले संख्या को भी हम द्विआधारी अंकन पद्धति के रूप में बदल सकते हैं। और ये जो हुआ संख्या